पेशर जी के क्लास में फिर पुनः आपका स्वागत है। अब मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव का आगे का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का एक्स तथा स्त्री का वाई, पुरुष का एक्स तथा स्त्री का वाई, पुरुष का वाई तथा स्त्री का एक्स। तो यही आंसर होगा सी नंबर। इसमें जो है पुरुष का वाई क्रोमोसोम और स्त्री का एक्स क्रोमोसोम मिलने से जो है बालक का जन्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का, एमिनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को, हार्मोन के प्रकार को। तो एमनियोसेंटेसिस यह तरीका है भ्रूण के लिंग निर्धारण का। इसका जो है ए नंबर होगा, भ्रूण के लिंग निर्धारण का। अब दूसरा देखते हैं इसका। वैज्ञानिक डीएनए अणुओं को, चाहे वह अणुओं के किसी भी स्रोत से हो, इच्छानुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकता है। डीएनए के टुकड़ों को ट्रांजिशन, एंडोन्यूक्लियोज तथा डीएनए लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा या तोड़ा जा सकता है। तो इसका जो है ए नंबर होगा। दोनों सही है और जो है इसका जो है व्याख्या जो है मतलब क्या ए का व्याख्या आर करता है। इसका ए नंबर होगा। जैव सूचना विज्ञान में घटनाक्रमों, गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोन किसे निर्दिष्ट करता है? इसका बी होगा। किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त मैसेंजर आरएनए अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। इसका बी नंबर। आगे इसका रुधिर कोशिका, अस्थि कोशिका, बाल, रज्जु, लार। अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जा सकते हैं वह जो है चारों होगा। इसमें जो है डी नंबर इसका आंसर होगा। जीन अणुओं की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? इसका होगा डॉक्टर जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ जो है डीएनए का दिया था। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? तो इसका डीएनए की संरचना बी नंबर इसका होगा। डीएनए के द्विहेलिकल प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? इसका होगा वाटसन एंड क्रिक, ए नंबर। अब जो है 61 नंबर देखते हैं। डीएनए को किसने अंतपात में बनाया? आर्थर कोडेनबर्ग ने जो है डीएनए को जो है अंतपात में पहली बार बनाया। इसका ए नंबर होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए
जाना जाता है? आनुवांशिकी, वाटसन एंड क्रिक, इसको जो है आनुवांशिकी के क्षेत्र में इसका डी होगा। बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में आरएनए, डीएनए, आरएनए तथा डीएनए, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, यह तीनों होता है बायोचिप में। जेनिको प्रौद्योगिकी है एड्स से बचने की रक्षा पद्धति, खाद्य पदार्थों की प्रजाति को विकसित करने की विधि, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी, मोतियाबिंद से बचाव की तकनीकी। यह जो है सी नंबर होगा, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी जो है जेनिको प्रौद्योगिकी है, सी नंबर इसका होगा। जेनिको प्रौद्योगिकी आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है? इसका ए होगा, औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों तथा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग। जैव आवर्धन से तात्पर्य है इसका शरीर में कैंसर कोशिका का तेजी से बढ़ना, उत्तरोत्तर पोषक स्तरों के जीवों में पीड़ानाशियों की मात्रा का बढ़ना, यही होगा बी नंबर। जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीकी विकसित हुई है। जीन विश्लेषण, जीन प्रतिचित्रण, जीन सहसंबंधन, जीन संश्लेषण। तो जीन अभियांत्रण में नवीनतम तकनीकी विकसित हुई है जीन प्रतिचित्रण का, बी नंबर इसका होगा। पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन से संभावना है जिसके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया जाता है? सूखा सहने के लिए उन्हें सक्षम बनाने, उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाने, अंतरिक्ष यानों, अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्षम बनाने। इसका जो है सी होगा 1, 2, 4। सूखा सहने के लिए उसे सक्षम बनाना, उत्पाद में पोषीय मान बढ़ाना और उनका सेल्फ लाइफ बढ़ाना, यही जो है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का गुण होता है। जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। इसका सी होगा 1, 2। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होता है। यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के समान आकार से 8 गुना बड़ा हो तो इस तकनीकी को कहेंगे, इसको जो है आनुवांशिक इंजीनियरिंग। इसका बी नंबर होगा। बलात्कार या हमले के मामले में अपराधियों की पैतृकता एवं पहचान स्थापित करने में डीएनए फिंगरप्रिंट एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। डीएनए विश्लेषण के लिए बाल, लार, शुष्क वीर्य जैसे लेस साक्ष्य पर्याप्त हैं। इसका ए होगा। शिशु का पैतृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? डी
शिशुओं का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर। मकई खेत में दिया होता है। पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सहायक है? जीन थेरेपी, जीन क्लोनिंग, डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्रौद्योगिकी, डीएनए उंगली छाप। इसका डी होगा। डीएनए उंगली छाप पैतृकता निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त होता है। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीकी को काम में लाया जाता है। इसका होगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। पहचान सुनिश्चित होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। सी नंबर होगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष हल किया गया था? इसका सी होगा 1983 में। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किन निम्न क्षेत्रों में होता है? केवल न्यायालयीय छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, केवल पैतृक विवाद में, केवल संकटपन प्राणियों की रक्षा में, उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी होगा तीनों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैतृक स्थापन तथा बलात्कार वादों में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। डीएनए परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त या वीर्य के सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं। इसका जो है ए होगा। कथन तथा कारण दोनों सत्य है तथा कारण और कथन का सही स्पष्टीकरण है। इसका ए नंबर होगा। किसी व्यक्ति के जीवमितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रमवीक्षण के अलावा निम्नलिखित में कौन से प्रयोग में लाया जा सकता है? बढ़ती तारीख क्रमवीक्षण, दृष्टिपटल क्रमवीक्षण, वाक अभिज्ञान। इसमें जो है तीनों हो गए, यानी डी नंबर। उंगली के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभरने हेतु निम्नलिखित में क्या प्रयुक्त होता है? स्वर्ण धूल, मैग्नीज डाइऑक्साइड, चारकोल, फ्लोरोसेंट पाउडर। इसमें सही उभार के लिए उंगली का जो है फ्लोरोसेंट पाउडर का यूज होता है। डी नंबर। कौन ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं पाया जा सकता है? सी नंबर। क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पाद या ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं पाया जाता। इसका सी होगा। ओके गाइज, पुष्पेश सर जीके क्लास में यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को भी शेयर करें ताकि मोर वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूं। ओके बाय।